हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। गांधी जी ने हरिश्चंद्र का नाटक देखा और उन्हें इसे बार बार देखने की इच्छा हुई। मन में उन्होंने सैकड़ों बार हरिश्चंद्र का नाटक खेला पर तृप्त नहीं हुए। यही धारणा होती कि हरिश्चंद्र के जैसी विपत्तियां भोगना और सत्य का पालन करना ही सच्चा सत्य है। गांधी जी ने लिखा, हरिश्चंद्र के दुखों को देखकर और उन्हें याद करके मैं खूब रोया हूँ। आज मेरी बुद्धि कहती है कि संभव है हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति ना हो, पर मेरे हृदय में तो हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मैं मानता हूँ कि आज भी यदि मैं उन नाटकों को ढूंढ पढ़ूँ तो आंसू आए बिना ना रहेंगे। तो देखते हैं क्या है। पर्दे के पीछे बात सतयुग की है। हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। वे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। वे बड़े सत्यवादी तथा दानी थे। एक दिन स्वप्न में उन्होंने अपना राज्य मुनि विश्वामित्र को दान में दे दिया था। दूसरे दिन मुनि पधारते हैं। अब जब उनके घर पे आते हैं मुनि। अब पूरी कहानी यहाँ पर है। हरिश्चंद्र, महाराज पधारिए, यह आसन है। विश्वामित्र, बैठ चुके, बोल, अभी तूने मुझे पहचाना कि नहीं। हरिश्चंद्र, महाराज पूर्व परिचित तो आप ज्ञात होते हैं। विश्वामित्र क्रोध से, सच क्षत्रिय धम, तू कहे तो पहचानेगा। ऐसे ही लोग पृथ्वी को अपने बोझ से दबाते हैं। अरे दुष्ट, तू भूल गया कल स्वप्न में पृथ्वी किसको दान दी थी। जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। हरिश्चंद्र पैरों पर गिरकर बड़े विनय से, महाराज भला आपको त्रिलोक्य में ऐसा कौन है जो ना जानेगा। विश्वामित्र, तूने तो कल सारी पृथ्वी मुझे दान में दी है। क्या यह सत्य है या पाखंड। ठहर ठहर, देख इस झूठ का तू कैसा फल भोगता है। आह, इसे देखकर क्रोध से मेरी दाहिनी भुजा श्राप देने के लिए उठनी ही चाहती है। आज मैं इस अहंकारी राजा हरिश्चंद्र का गर्व तोड़ूंगा जो मिथ्या ही जगत में दानी प्रसिद्ध हो रहा है। हरिश्चंद्र, सारी पृथ्वी आपकी है, मैं आपका हूँ। आप कहिए, सुनिए, यह मेरी प्रतिज्ञा है। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। ऐसा हरिश्चंद्र जी ने कहा। यानी कि चाहे सूरज निकले या डूबे, सॉरी मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। विश्वामित्र, अब महादान की दक्षिणा कहाँ है। हरिश्चंद्र, वह भी दूंगा महाराज। क्या हुआ यदि खजाना अब मेरा नहीं, मेरा शरीर तो है। विश्वामित्र, 1 महीने में जो मुझे दक्षिणा ना मिलेगी तो मैं तुझ पर कठिन ब्रह्मदंड गिराऊंगा। हरिश्चंद्र, महाराज मैं ब्रह्मदंड से उतना नहीं डरता जितना सत्य दंड से। द्वितीय दृश्य। नेपथ्य से राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सव्या और पुत्र रोहितश्व के साथ अयोध्या को छोड़कर काशी आ गए, क्योंकि काशी पृथ्वी के बाहर शिव के त्रिशूल पर स्थित है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हरिश्चंद्र, आहा धन्य है काशी, तुम्हें उन अनेक प्रणाम। आहा, काशी की कैसी अनुपमा शोभा है। किंतु विश्वामित्र को पृथ्वी दान करके जितना चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, उतना अब बिना दक्षिणा दिए दुख होता है। हाय, कितने कष्ट की बात है। राजपाट, धन धाम सब छूटा, अब दक्षिणा कहाँ से देंगे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ सोचकर, वाह, अभी तो स्त्री पुत्र और हम तीन तीन मनुष्य तैयार हैं। क्या हम लोगों के बिकने से विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं भी न मिलेंगी। अच्छा तो चलें, अपना शरीर बेचकर दक्षिणा देने का उपाय सोचें। हाय, ऋण भी कैसी बुरी वस्तु है। इस लोक में वही मनुष्य कृतार्थ है जिसने ऋण चुका देने को कभी क्रोधी और क्रूर लहनदार की लाल लाल आंखें नहीं देखी। सैव्या, आर्यपुत्र, ऐसे समय में हमको छोड़ जाते हो। स्त्री को अर्धांगिनी कहते हैं, इसलिए पहले बायां अंग बेच लो, तब दायां अंग बेचो। बालक, हमको भी कोई मोल तेलो
तो लो बला उपकाल ओ। अच्छा, बालक कहता है ऐसा। नेपथ्य से सेव्या को घर का काम काज करने के लिए एक उपाध्याय जी ने खरीद लिया। पुत्र भी साथ में था। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया। इस प्रकार प्राप्त धन से हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाई। डोम चौधरी हरिश्चंद्र से, जावो अभी दक्षिणी मसान, ले वहाँ कफन का दान, जो कर तुमको नहीं चुकावे, सो करिया करने नहीं पावे, चलो घास पर करो निवास, भये आज से हमरे दास। ठीक है। हरिश्चंद्र जो आज्ञा। तृतीय दृश्य स्थान दक्षिणी शमशान, जो आजकल हरिश्चंद्र घाट कहलाता है। कंबल ओढ़े और एक मोटा लट्ठा लिए हरिश्चंद्र दिखाई पड़ते हैं। नेपथ्य में रोने की आवाज़ सुनाई देती है। हरिश्चंद्र, अरे अब सवेरा होने के समय मुर्दा आया, कैसी दीन स्त्री का शब्द है, और शोक भी इसके पुत्र का है। हाय, हमको भी भाग्य ने क्या ही निर्दय और विवत्स कर्म सौंपा है, इससे भी वस्त्र मांगना पड़ेगा। रोती हुई शैव्या रोहिता शव का सब लिए आती है। शैव्या, हाय बेटा, जब आपने छोड़ दिया तब तुम भी छोड़ चले। हाय, हमारी विपत्ति और बुढ़ोत्तरी की ओर भी तुमने ना देखा। हाय हाय रे, अब हमारी कौन गति होगी। हरिश्चंद्र, हाय हाय, अब इस दुखिया के पास तो खड़ा नहीं हुआ जाता। सैव्या, अरे बेटा जल्दी आओ। अरे क्या कहते हो, गुरुजी को फूल देने गया था, वहाँ काले सांप ने काट लिया। हाय रे, अरे कहाँ काट लिया, अरे वह सांप कहाँ गया, हमको क्यों नहीं काटता। बेटा गुरुजी पुकार रहे हैं, उनके होम की बेला निकली जाती है, दो जल्दी दो उनको दूध और बेलपत्र। हाय, हमने इतना पुकारा, तुम कुछ नहीं बोलते। हरिश्चंद्र घबराकर, हाय यह क्या, अब तक मैं संदेह में ही पड़ा हूँ। हाँ, मुझसे बढ़कर और कौन मंदभाग्य होगा। राज्य जग धन जन कुटुंब सब छूटा, उस पर भी एक दारुण पुत्र शोक उपस्थित हुआ। अब तो मैं चांडाल कुल का दास हूँ, ना अब सैव्य मेरी स्त्री है और ना रोहितासु मेरा पुत्र। चलूँ अपनी स्वामी के काम पर सावधान हो जाऊँ। शैव्या, कुछ धीरज रखकर तो चलूँ, छाती पर वज्र धारण करके अवलोकरित करूँ। हाय, जिन हाथों से थपकी देकर रोज सुलाती थी, उन्हीं हाथों से आज चिता पर कैसे रखूँ, जिसके मुंह में छाला पड़ने के भय से कभी मैंने गर्म दूध नहीं पिलाया उसे। हरिश्चंद्र, शमशान पति की आज्ञा है कि आधा कफन दिए बिना कोई मुर्दा न फूकने पाए, इसलिए तुम भी पहले हमें कपड़ा दे दो, तब क्रिया करो। सैव्या अपने पति को पहचान कर रोती हुई, नाथ मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं था, अपना आंचल फाड़ कर इसे लपेट लाई हूँ, उसमें से भी जो आधा दे दूँ तो यह खुला रह जाएगा। हाय, चक्रवर्ती के पुत्र को कफन नहीं मिलता। हरिश्चंद्र, प्यारी रो मत, धीरज धर, स्वामी की आज्ञा है, तो यदि तुमसे आधा कफन न लूँ तो बड़ा अधर्म होगा। जिस हरिश्चंद्र ने अभी तक धर्म न छोड़ा, उसका धर्म आधा गज कपड़े के वास्ते मत छुड़ाओ। कफन से जल्दी आधा फाड़ करके रूप में मुझे दे दो। सैव्या, जो आज्ञा। सैव्या का, भगवान भगवान पुत्री, अब सोच मत, धन्य तेरा सौभाग्य कि तुझे राजश्री हरिश्चंद्र जैसा पति मिला है। वत्स रोहितसव, उठो, देखो तुम्हारे माता पिता कितनी देर से तुमसे मिलने को व्याकुल हो रहे हैं। रोहितसव उठ जाता है। आकाश से पुष्प वृष्टि होती है। श्री महादेव, पार्वती, भैरव, धर्म, सत्य, इंद्र और विश्वामित्र सभी आ जाते हैं। सब, ये कहाँ से हो गया। हाँ, ठीक है, ये यहाँ से ही होगा। ओके। सब, धन्य महाराज हरिश्चंद्र, धन्य, जो आपने किया सो किसी ने ना किया। सब आशीर्वाद देते हैं। हरिश्चंद्र, प्रभु आपके दर्शन से सब इच्छा पूर्ण हो गई। अब मेरी इच्छा है कि सत्य सदा पृथ्वी पर स्थिर रहे। भगवान एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। पुष्प वृष्टि।
नेपथ्य राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिल गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र नाटक के आधार पर आधारित है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का साथ जितना हो सके उतना देना चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।